मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान संस्थापक अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास, जैसा कि अपने उदयपुर शहर में यह जो हाल फिलहाल में कल की घटना हुई है, इस घटना को देखकर हम सभी संत समाज और सभी सनातन धर्मी स्तब्ध रह गए कि जो कि अवयस्क बच्चे के द्वारा इस तरह से कुकृत्य किया गया। तो मैं सर्वप्रथम भक्ति शक्ति चैनल के माध्यम से भाई गोविंद जी और को धन्यवाद करता हूँ कि आपके मन में यह भावना आई कि इसके विषय में सिर्फ भक्ति शक्ति के विषय में ही हम इंटरव्यू लें। इसके लिए आपको धन्यवाद है, जैसा कि आप पूछ सकते हैं। आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? मैं भक्ति शक्ति चैनल के माध्यम से गोविंद जी ये बताना चाहता हूँ कि यह धरती राम कृष्ण और हनुमान जी की धरती है, जो कि राम भी अवतार लिए, कृष्ण भी अवतार लिए और हनुमान जी भी अवतार लिए। गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इस कलयुग में 21वीं सदी में वास्तविक में जो संस्कारित व्यक्ति है, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, मैं संप्रदाय का नाम नहीं लेने के लिए चाहता हूँ, 4 संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में जो भी है, इस तरह के विभत्स हत्याकांड देखता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है। और मैं यहाँ तक कहने के लिए चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके सभी संप्रदायों से कहने के लिए चाहता हूँ कि किसी भी अन्य संप्रदाय के द्वारा या किसी भी संप्रदाय के द्वारा अगर जो ऐसा किया जाता है तो उस संप्रदाय के द्वारा घोर विरोध करना चाहिए। जी, कैसा संस्कार हमें देना पड़ेगा? क्या चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो गई? एक संत के सामने क्या चुनौतियां खड़ी हो गई? संत के सामने यक्ष प्रश्न तो है ही कि जो संत घर परिवार मकान दुकान सब छोड़ कर करके संत का चोला पहन कर करके सामाजिक संदेश देने के लिए चाहता है, और संत के सामने में ही इस तरह की घटना का बार बार जैसा कि आज से 2-3 वर्ष पूर्व भी जो हत्याकांड हुई थी और हाल फिलहाल में कल जो हत्याकांड हुई, इससे एक इकोनॉमी उदयपुर के इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ता है। मैं कई भक्तजनों से बात किया तो महाराज जी ये बहुत वास्तविक में दर्दनाक ये हादसा है, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यह लचीला कानून आप ख़त्म करें और कठोरतम से कठोरतम कानून ला कर के ऐसे उपद्रवियों को यथाशीघ्र आप मृत्यु दंड दें, ताकि यह जो नज़ीर है वो आम जनों के ऊपर नज़ीर पेश हो। क्यों डरा हुआ है हिंदू? क्या उसको डर लग गया आज? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू डरा नहीं है। हिंदू कभी डरता नहीं है। वो देखता है कि मैं अगर लड़ूंगा तो बच्चों का क्या? नहीं, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस बात पर, हिंदू कभी नहीं डरा है, ना तो डरता है हिंदू। क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म में आप जानते हैं कि सनातन धर्म में पेड़ का भी पूजा करता है, चींटियों को भी वो आटे देता है, पशु पक्षी से प्रेम करता है, यहाँ तक कि नदियों को भी गंगा जी को भी माता जी का दर्जा देता है, गौ को भी माता जी का दर्जा देता है। तो हिंदू कभी किसी से डरा नहीं है। हिंदू वास्तविक में एक संस्कार कहें कि सनातन धर्म के जो है कभी किसी से बैर विरोध करने के लिए नहीं चाहता है। आपको क्या लग रहा है, एक हाथ में अब शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, दोनों का ज्ञान चाहिए हिंदू को? नहीं, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसा बात है कि हमारे देवी देवताओं के जो हनुमान जी हैं, आप जानते हैं उनके पास में गदा है। भगवान शंकर भोलेनाथ जी के पास में त्रिशूल है।
तो मैं सबसे पहले ही इसका जवाब दे दिया था। इसके अब जवाब देने का ज़रूरत नहीं है कि हनुमान जी गदा को जो रखे हैं वो कोई आरती उतारने के लिए नहीं रखे हैं। भगवान शंकर जी जो त्रिशूल रखे हैं वो कोई उनकी आरती उतारने के लिए नहीं। जहाँ जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब ले ही प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सदा सज्जन पर पीरा। अस्त्र की भी आवश्यकता है और शस्त्र का भी आवश्यकता है। तो अस्त्र शस्त्र तो दोनों सभी के लिए मान्य है। तो संत ये कह सकते हैं कि ऐसा कृत करने वाले असुर जाति में ही होते हैं? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मैं किसी प्रकार से विवाद को नहीं बनाने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि संत एक सामंजस्य शक्ति को बढ़ाता है। संत किसी से बैर विरोध नहीं करता है। संत के लिए सभी जितने भी कहा भी गया है कि वसुदेव कुटुंबकम, संतों के लिए यह संपूर्ण संसार उनके लिए कुटुंब के समान है। फिर इस संत की बात क्यों नहीं सुनते वो? क्या वो टीवी नहीं देखते? क्या अखबार नहीं पढ़ते? सुनना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में तो भगवान को किसी को मानते हो ना भाई। जो अपने धर्मशास्त्र है, वेद है, पुराण है, शिव पुराण है, रामायण है, कुरान है, कोई भी है, तो उस पुस्तक में, उस धार्मिक पुस्तक में कहीं भी किसी तरह से कोई हत्या के विषय में नहीं लिखा गया है कि किसी का कत्ल कर दो तो हमारे धर्म की जो है ऊंचाई में ले जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि क्योंकि इस हिंदुस्तान में सभी को रहना है। ये हम नहीं कह सकते कि हम उनको भगा देंगे, वो नहीं कह सकता है कि हम उनको भगा देंगे। सभी को इसी हिंदुस्तान में मिलजुल करके रहना है। लेकिन हाँ, अपने आप को सभी को सुधार करना ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य जो योनि है, ये 84 योनियों में जब जीव चक्कर काटता है तब करुणा कर निर्देही। अगर जो हम लोगों को परमात्मा ने इस पृथ्वी पर भेजा है, तो इस पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ शुभ कर्म करने के लिए, कोई अशुभ कर्म करने के लिए नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक चींटी भी अगर जो चलता है या मकोड़े भी चलता है तो उसका पैर बचा करके चलने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। हिंसा का कहीं भी कोई भी शास्त्र में जगह नहीं है। अगर जो हिंसा का कोई शास्त्र में भी जगह है तो उसे हमें प्रमाण दें। वो धर्म ये कहता है कि सामने वाला भूखा है और वो सामने अगर सो जाता है तो वो बड़ा ही पाप का भागीदार बनता है। ऐसे धर्म, ऐसे शास्त्र में लिखे हुए, ऐसे कुरान में लिखी हुई बातों को क्यों नहीं मान रहे? मैं तो बहुत आश्चर्य करता हूँ। जो एक घटना उदयपुर की ही घटना नहीं है, राक्षस प्रवृत्ति आ चुकी है मनुष्यों में। अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली की घटना किस तरह से हमारी बेटियों के साथ में इस तरह से विभत्स, कलकत्ता की घटना विभत्स रूप से उस बच्ची के साथ में किया गया। उस शब्द को मैं उच्चारण संत समाज कर भी नहीं सकता है। तो मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि वो मनुष्य है, कोई राक्षस कुल में वो पैदा लिया होगा, तब जा कर के इस तरह से किया जाता है। और मैं पुनः ऐसे राक्षस प्रवृत्तियों के लिए केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि अति शीघ्र से शीघ्र फांसी दिया जाए उस व्यक्ति को। ऐसी घटनाएं जब सुनते हैं तो साधुओं के हृदय पे कितनी बड़ी ठेस पड़ती है। बिल्कुल कांच के जैसे कांच के में अगर जो जरा सा भी चोट लगता है तो वो कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसी तरह से जो संत समाज है, यह शब्द सुन करके उनका हृदय जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। करे तो क्या करे, क्योंकि उन धर्मगुरु को दिखाई नहीं देता क्या? कौन सा चश्मा लगा रखा उन्होंने? मैं अब इस विषय में तो अधिक नहीं बोल सकता हूँ। वो भी तो साधु है ना? साधु है, वो भी साधु है। वो भी कि भगवान, मैं कई उदाहरण देता हूँ, इस शब्द पर उदाहरण देता हूँ। इस मंदिर में कई जने आते हैं और अन्य संप्रदाय के भी लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, अन्य संप्रदाय के लोग भी, वो भी हनुमान जी को रोट और गुलाब की पुष्प की माला लाते हैं और यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो मैं उस व्यक्ति को बोलता हूँ कि यह जो पेड़ है, बरगद की पेड़ है,
इस बरगद के पेड़ में चाहे कोई भी संप्रदाय के लोग आएंगे, उन संप्रदाय के लोग को छाया देते हैं। इनके पेड़ में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं है। तो हम सभी मानव जन्म में जो धर्म में जन्म लिए हैं, तो इस भेदभाव क्या है? कुछ भी भेदभाव नहीं है और भेदभाव नहीं करना चाहिए। साधुता का तो विचार यही है। क्योंकि हम जो शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि कहता है कि एक दरवाजे को ताला लगाया जाता है, दरवाजे में ताला लगाया जाता है किसके लिए? चोर के लिए। तो वह दरवाजे के में जो ताला लगा हुआ है वो उसको खोला किससे जाता है? चाबी के द्वारा। तो ये अपनी जो जवान है, इस जवान के द्वारा ये जो ताला खुलता है अंतर आत्मा के द्वारा, इस जवान खुलने के बाद में कोई ऐसा शब्द निकले जो कि वास्तविक में सभी को खुशी मिले, ऐसा जवान कड़वी जवान ना निकले ताकि किसी को अंतर आत्मा में जो परमपिता परमात्मा है उसे चोट पहुँचे। दो दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है जी। ये छोटे छोटे प्रसंग हिंदुओं के किसका प्रतीक है? मैं नहीं समझा। ये त्यौहार जो है जी, इतनी हिंदुओं को आपस में जोड़ने की एक सभ्यता है, परंपरा जी, कितनी अनोखी। ये अनोखी है। मैं आपको बताऊं, रक्षाबंधन सुने होंगे कि रक्षा के बंधन के दिन बहनें यहाँ तक जो सेना मोर्चा लेते हैं। सही शब्द क्या, रक्षाबंधन है या रक्षाबंधन है? रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन है कि चाहे कोई भी लोग हो, चाहे हम पराये को भी बहन मानते हैं, पराये को भी भाई मानते हैं। मैं भी आपको शब्द बोला, आप तो मेरे सहोदर भाई ही नहीं हो। मैंने क्या बोला कि मेरे भाई गोविंद जी आप रुक जाना। तो अपना संस्कृति ही है कि किसी को भी भाई कह करके संबोधित करते हैं। तो ये रक्षाबंधन है। रक्षा का जो है, हम किसी भी कोई गरीब है, उस गरीब का रक्षा करना, ये भी एक रक्षाबंधन में आ जाता है। कोई अगर जो बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, वह सक्षम नहीं है, अगर जो मैं सक्षम हूँ तो उनका इलाज कर दूँ, तो वो भी एक रक्षा करना हुआ, जीवन की रक्षा करना हुआ। बड़े बड़े प्रसंग हमने इस महीने में किए, चतुर्मास किए जी, हमने सगत जी बाबा जी की पूजा की जी। इसलिए करते हैं हम, इसीलिए तो करते हैं, मानवता जिंदा रहे जी। जब मनुष्य ही ऐसा बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक शब्द बोल रहा हूँ, हनुमान जी की पूजा करने वाले, भैरव जी के पूजा करने वाले, गणेश जी के पूजा करने वाले, कभी ऐसा कृत्य कोई देखे होंगे आपको के इस तरह का तांडव मचाते हुए देखा है आपने? कभी वह तांडव नहीं मचाया है कि किसी के ऊपर जो है इस तरह से कृत्य करना मैं शोभा नहीं देता हूँ। मैं तो वास्तविक में जैसा मैंने वीडियो देखा कि मेरे अंतरात्मा रो चुका कि अरे यह क्या, एक बच्चे का पढ़ाई का उम्र है कि पढ़ करके कुछ हमें शिक्षा प्राप्त करना है, कुछ नौकरी चाकरी करना है, जो माता पिता का जो कर्तव्य है जो है कि मेरे बच्चे को पढ़ाया जाता है, और वह बच्चे आज इस तरह से विभत्स घटना का अंजाम दे रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी धर्मों से, चारों धर्मों से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं उन्हें अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आपके बच्चे हैं, बच्चे का भविष्य होगा तभी माँ बाप और समाज का कल्याण हो सकता है। अगर बच्चे पटरी से उतर गए तो फिर वापस लौट के नहीं आने वाले? बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर जो पटरी से वह उतर गया तो एक्सीडेंट का खतरा है, और एक्सीडेंट होता है तो टांगे टूटता है, और ये सारे जीवन बर्बाद हो जाता है, सारे उनके घर परिवार का जो है रिश्ते नाते सब बर्बाद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको कि आप हमारे भक्ति शक्ति और संस्कृति के चैनल पे आए। शायद थोड़ी सी बात भी अगर सनातनी का देश का ये हर व्यक्ति समझ जाए तो शायद वो जीवन जी सकता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक बात मैं कर रहा हूँ कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है, और मैं सनातन धर्म के सभी बंधुओं से भी आग्रह करता हूँ अपनत्व के नाते, और सभी धर्मों से अपनत्व के नाते आप करना करता हूँ कि नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूँ, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मानव शरीर जो मिला है, मानव शरीर कोई शुभ कर्म करने के लिए मिला है, अशुभ कर्म करने के लिए नहीं मिला है। और मैं सभी संगठनों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि देश धर्म और राष्ट्र के लिए आप एक कर रहे हैं,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी संगठन।